हाय फ्रेंड्स, मैं राज कुशवाहा आज आप लोगों को लेके आया बेटा कंपटीशन के एडवांस मैथ जो कि एसएससी सीजीएल पे पूछे थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेके आया हूँ जिसमें से अब मुझे क्वेश्चन करवाने हैं। और मैंने एक बेसिक का एक वीडियो और एक वीडियो आपका बना दिया है कुछ क्वेश्चनों का। तो अब हमें बचे एक अगला वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें से आप क्वेश्चन होंगे 10 से 12 क्वेश्चन होंगे जो मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें और पेन कॉपी जरूर लेके बैठे जिससे मेरे हर वीडियो का एक एक चीज आप स्टेप देख सकें। ठीक है, तो चलते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे की ओर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज है। मैंने उस दिन दूरी वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं, दूरी वाले क्वेश्चन उस दिन करवा दिए थे। तो आज की वीडियो में देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन आपका पहला बेटा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपका है एक नंबर, उसको समझिए। कह रहा है समीकरण समीकरण 9x माइनस 12y इक्वल 108 के ग्राफ। बेटा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं इसलिए आप लोग बहुत समझिए। ग्राफ द्वारा दो अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई कितनी होगी, जिसमें ए विकल्प 12, बी विकल्प 18, सी विकल्प 15 और डी विकल्प आपका 9 है। तो बेटा आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, बस आप लोगों को ध्यान देना है कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को। तो हम लोग देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो क्वेश्चन पे आपको कुछ करना नहीं है, जैसा क्वेश्चन लिखा है आप समझिए। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है उसकी बात समझिए। कह रहा है समीकरण 9x माइनस 12y बराबर 108 के ग्राफ द्वारा दो अक्षों के बीच बने अंतःखंड की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र तो आपको पता ही है। बीच की दूरी का सूत्र जो होता है आपको पता है कि बीच की दूरी का सूत्र होता क्या है। तो आप बीच की दूरी को गौर करिए। तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, तो इसके लिए आप इसको ध्यान दीजिए। 9x माइनस 12y बराबर 108। ठीक है, अब देखिए यहाँ से करना है। पहले तो आपको पता है कि जो आपका अंतःखंड होता है वाई पे रखा जाता है 108। जितना होता है वाई पे एक आना चाहिए ना। 9 से काटोगे तो 12 आएगा, 12 से काटोगे 9 आएगा। तो x बटे 12 माइनस वाई बटे आएगा 12 नहीं है 108 और 9 गुणे 12 और यहाँ पे 1। तो बिल्कुल देखो, जब x लोगे आप 0, बात बहुत गौर करिए। जब आप x 0 लोगे, जब x की वैल्यू 0 लोगे तो y बराबर -9 आएगा, नहीं आएगा, बिंदु आया। और हाँ, जब y बराबर 0 लोगे तो x बराबर क्या आएगा 12। तो आपका ये निर्देशांक लिख लीजिए। डी पूछिए दूरी, तो अंडर रूट। अब देखो यहाँ से x1 माइनस x2 तो 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर और -9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 12 144 और ये आपका कितना हो गया 81। जोड़ दीजिए 14 8 आपके ये देखिए आ गया से 1 14 8 का 22 पांचवा ना। तो कितना है 15 के स्क्वायर। इसमें आपका विकल्प नंबर सी सही है 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए बेटा आप लोग क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। वो कैसा कह रहा है, ऋजु रेखा 8x 15y। ऋजु रेखा 8x, ऋजु रेखा 8x 15y बराबर 120 के अक्षों के बीच अवरुद्ध अंश की लंबाई, मतलब वही आपकी लंबाई है, वही पूछा आपसे जो चीजें बताई। देखिए यहाँ से फिर वही प्रक्रिया आप करिए। 8 15 y बराबर 120। तो आप इसको इस तरह अंतः कर ले, चाहे इसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप इस प्रक्रिया से। यहाँ x से यहाँ y। अब बेटा जब x 0 लेंगे तो 15 का भाग 8, जब यहाँ पे y 0 तो आपका यहाँ पे आएगा, देख लीजिए आप 15 120 होता है तो 8 में यहाँ से 15 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा 15। तो एक बिंदु का 0 का मान 8, एक हो गया 15 का मान 0। 8 भाग में देंगे तो 15 भाग देंगे यहाँ से। जब आप x 0 लिए तो 15 का भाग देंगे तो 8 आ गया। जब वहाँ से 0 करेंगे तो 8 भाग में 15 है। तो अब देखिए यहाँ से डी आपसे पूछा है अक्ष की लंबाई।
तो 0 माइनस 15 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 स्क्वायर। तो 15 का होता है यहाँ से 225 और 8 का हुआ 64, जोड़ दिए 289 जो कि 17। तो अच्छा विकल्प नहीं दिए बेटा मैंने, तो विकल्प आपका था ये था, ए 16 था, बी आपका 18 था, बी आपका 17 था, सी आपका 2 था, डी आपका 5 था। तो आपका बी ऑप्शन सही था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा। जितने बड़ा क्वेश्चन सब सीजीएल एसएससी तो टीयर पूछेगा 10+2 के ये क्वेश्चन होंगे, वरना कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा ना गया हो मैंने लिख दिया हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण, कह रहा है समीकरण मॉड x+2 बराबर √4, कह रहा है का हल समुच्चय, का हल समुच्चय है, हल समुच्चय कौन सा है। ये भी आपके सीजीएल क्वेश्चन आता है, सीजन ईयर में पूछा गया। तो 0, -4, एक है आपका 0, -2, एक आपका 2, 0 है और एक आपका 0, 4 है। अब देखिए क्वेश्चन, ए विकल्प है, ये आपका बी विकल्प है, आपका ये सी है और आपका ये डी है। तो बस इसको आप समझिए, बस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, बस क्वेश्चन को जितना है वो जो गौर करिए मैंने लिखा क्या है, ठीक है, उससे गौर करिए। देखिए ऐसे अब यहाँ से बात करिए, तो देखिए बेटा जब मॉड लगा तो इसका मतलब तो इधर तो कभी प्लस माइनस नहीं होगा इधर, लेकिन रूट से जब कोई चीज निकलती है तो मॉड से आपको पता होना चाहिए, जब कोई चीज मॉड से आती है तो प्लस माइनस लगता है, और यहाँ पे 4 का क्या होगा 2, क्योंकि मॉड का मतलब कि प्लस का ही होगा, एक बार प्लस के बाद माइनस, तो ऐसे लिख सकते हो। देखो अब करना क्या है, x+2 बराबर 2 लिखेंगे एक कंडीशन, और एक लिखेंगे आप x+2 बराबर -2। तो देखिए यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी, बहुत गौर करिएगा, इसके हल समुच्चय क्या है, 2 से 2 कटेगा तो एक x का मान 0 आ गया, और यहाँ से एक x बराबर आपको -4 आ गया। तो अगर देखिए कि इसके हल समुच्चय जो है 0, -4 ही तो आ रहे हैं, तो ही स्टेप 1 है ना, इसके हल समुच्चय बात कर रही है, x y नहीं, दो तरीके से मान हो सकता है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो एक 0 होगा एक -4, तो अपना का जो हल समुच्चय आपका वो पहला ही होगा। अगला वाला क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए, के का मान, के का मान जिसके लिए k -1 x प्लस y -2 बराबर 0 हुआ, 2 k x -3y प्लस 1 इक्वल 0 के ग्राफ समांतर है, के ग्राफ समांतर है। तो के की वैल्यू होता है बेटा ए विकल्प 1/2, बी विकल्प -1/2, सी विकल्प 2, डी विकल्प -2। तो अब देखिए यहाँ से पहले तो आप समांतर संपाती और मैं सब बता देता हूँ। देखिए बेटा प्रच्छेद संबंध जो होता है वो होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, मतलब आगे वाले नॉट इक्वल होने चाहिए उनका अनुपात। फिर आपका संपाती का जो होता है, समांतर का लिख देते हैं, जो आपका समांतर का होता है वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, और जो संपाती का होता है वो a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये आपका संपाती संबंध होता है। तो आपसे कंडीशन ये कही है उनके गुणांकों की कि आपका समांतर हो बेटा, तो समांतर है तो उसकी बात ही खत्म। ये नहीं काम है ना हमको, नहीं ये काम है, बस काम तो ये वाली कंडीशन है। तो a1 आपका k की वैल्यू सब इससे अब यहाँ से तो a1 का मतलब k -1 पहले का गुणांक और उधर 2 k बराबर b1 का मतलब इस पे तो 1 है, उस पे b की वैल्यू b2 का मान -3 है। देखिए इसका आप गुणा कराइए इधर तो -3 के माइनस प्लस का 3, देखिए यहाँ से बराबर, और इधर तो 2 के, देखिए यहाँ से आपका -2 के बराबर 2 -3, तो -2 के बराबर आपको -1, बात बहुत गौर करिए, माइनस की जगह प्लस का होगा, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो खत्म। तो k इक्वल क्या आपका है, तो विकल्प नंबर आपका ए करेक्ट हुआ ना।
तो आप लोग इतनी तो बहुत अच्छे से बात समझ गए होंगे, विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो है उस क्वेश्चन पे गौर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 5 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, बस आप लोग बस बने रहें वीडियो मेरे साथ और पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको समझ आएगा। 6 नंबर देखिए, 5 नंबर। पांचवा क्या है, कह रहा है यदि 2x + y - c बराबर 0 मूल बिंदु से गुजरे, मूल बिंदु से गुजरती हो तो c का मान क्या होगा। अब c का मान क्या होगा ये कहा है। तो बेटा आपका a विकल्प 1, b विकल्प 0, c विकल्प आपका जो दे रखा है 2 और d विकल्प -। तो बेटा अच्छा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, बहुत हम लोग बात समझते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु होता है 0, 0 x और y के। तो आपका 2x + y, और जब किसी चीज के लिए होते हैं तो शून्य के बराबर, तो उसमें रखिए आप 2 × 0 + 0 - c बराबर है। तो -c बराबर 0, तो c बराबर शून्य, यही तो आएगा। तो इसका मतलब बी विकल्प आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आप लोग बस समझिए क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन लगते बड़े ही क्वेश्चन है, लेकिन उन पे है कुछ नहीं करने के लिए। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर का यदि दो बिंदुओं 0, -5 तथा x, 0 के बीच की दूरी 13 एकक हो तो x का मान होगा a विकल्प, b विकल्प, c विकल्प, d विकल्प। a 10, b ±10 और आपका c तो रखा है 12 और ±12। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो आप क्वेश्चन समझिएगा बस, आप एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है इन बिंदुओं के बीच की दूरी 0, -5 और x, b के बीच की दूरी। देखिए यहाँ से आपका सूत्र होता है अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर d। तो मतलब कितना लिखा है 13। अब दोनों बच्चों को वर्ग करो तो ये तो x² है, ये आपको 25 ही हो देगा, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने तो रूट इधर खत्म, तो लग जाएगा 169। ये बात समझो, यहाँ से आपने किया तो इसका x², तो यहाँ से आपका 5 का 25 हो गया, तो x² बराबर आप उधर 25 घटा दें तो 144। तो x बराबर आपका ± √144। तो आप देखिए रूट जब लगता है तो प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो x क्या हो गया प्लस माइनस, मतलब प्लस का भी हो सकता है 12, माइनस का 12। तो विकल्प नंबर आपका डी आपका करेक्ट हो। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां कह रहा है यदि a 2, -3 तथा b 0, -5 है तो इसके मध्य बिंदु क्या होंगे, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे। ए आपका दे रखा है बेटा 1, -4, बी आपका दे रखा है 2, -3, सी दे रखा है आपका यहाँ से 1, -8 और डी दे रखा है 0, 4। तो अब देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पे करना कैसे है। आप लोग बस एक बने रहे मेरे साथ में, अच्छे से टाइम पूरा बना के रखें और आप बने रहे मेरे साथ में, आपको सब समझा दूंगा। बेटा आपको पता होगा कि मध्य बिंदु x1 + x2 y2 ही तो होता है ऐसे, 2 और y1 + y2 यही तो होते हैं मध्य बिंदु ना। तो अब देखिए यहाँ से, तो बेटा यहाँ से x1 आपका मतलब पहले तो 2 + 0 x1 और ये x2 y पे 2 कॉमन,
y1 तो -3, y2 -5, y2। तो देखिए ऐसे 2/2 1 आ गया, लेकिन ऐसे -8 2 के बाद तो -4, तो ये आपका कौन सा पहला है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आठवां देखिए, हाँ कह रहा है जब दो बिंदुओं के बीच, तो ये देखिए यदि किन्हीं कह रहा है, यदि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक 6,1 है तथा ए दे रखा है 2,3, तो बी के निर्देशांक कोई दो है तो ए करेगा, तो बी के निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, निर्देशांक क्या होंगे ए बी सी और डी। ए 2,4, बी आपका 10,-1, तो यहाँ से 3,8 आगे डाल दो, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस आप लोग इसको समझिएगा क्वेश्चन करना कैसे है। तो देखते हैं बेटा यहाँ से करा, यदि इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु स्थान, तो x1 + x2 y2 बराबर दे रखा है, x के सामने 6 दे रखा है, और y1 + y2 के सामने आपका 1 दे रखा है, क्योंकि x मध्य बिंदु के साथ ये चीज तो जो निकलता है वो दे रखा है। अब x1 की वैल्यू पता है, निशान दे रखा 2 + x2/2 बराबर 6, 2 + x2 बराबर 6 × 12, तो x2 बराबर क्या होगा, ये जाएगा तो 10। अब देखिए इसी प्रकार से आ रही है, तो y1 आपको पता है कितना है 3, और उधर से y2 नहीं पता, ये तो निकालना है, बटे 2 बराबर 1, 3 + y2 बराबर 2, तो y2 बराबर -1। तो आप किस में लिखेंगे, x1 x वाले पहले y वाले बाद में। देखिए जहाँ से 10, -1 जो है विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि ए 3,4, बी 2, -3 तथा इनके बीच 2:3 अनुपात है, तो अंतः विभाजन के निर्देशांक, अंतः विभाजन पर प्राप्त निर्देशांक क्या होंगे। तो ए बी सी और डी, तो इस पे दे रखे हैं बेटा आपकी, इसमें विकल्प नहीं देता, इसमें विकल्प लिखने को मैं भूल गया हूँ, ठीक। तो इसमें विकल्प नहीं देता, क्वेश्चन तो करते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे तो विकल्प मिल जाएगा। देखिए बेटा अब आपसे आपको ये तो पता है निर्देशांक कैसे निकलता है, तो एक पढ़ा होगा अंतः विभाजन में प्लस पढ़ा है, तो m1 x2 m2 x1 बटे m1 + m2, ये अंतः विभाजन है। अगर ये माइनस करें तो y विभाजन हो जाएगा। इसी प्रकार y बराबर m1 y2 m2 y1 अपान m1 + m2। चलो रख देते हैं, तो अगर आ जाता है सही, तो m1 मतलब पहले से 2x2, तो 2, देखिए ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, और ये आपका m1 का, ये m2 का अनुपात है। देखिए यहाँ से m1 तो 2, x2 तो 2, प्लस m2 तो 3, x1 तो आपका 3 है ना, बटे m1 + m2 मतलब 2 + 3। तो देखिए यहाँ से 4 और 11 और 9 मिला के 13/5, ये तो x की बात हो गई, ठीक है ना। देखिए यहाँ से m1 x2, तो m1 आपका 2 हो गया, x2 आपका भी 2 हो गया, फिर m2 आपका है m1
m2 हो गया 3 और आपका x1 क्या होगा 3, तो 9 9 4 13, इसे तो y बराबर m1 तो 2 y2 तो -3 प्लस m2 तो 3 y1 तो 4 बटे पे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। देखिए 6 और ये 12 तो 6/5, तो आपके निशान जो है बेटा वो आपको हो गया 13/5 कामा 6/5, यही आपके आंसर। ठीक है, तो ऐसे निशान, तो ऐसे कोष्ठक लिखते हैं, तो ऐसे तो कोष्ठक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक अंतिम आपको क्वेश्चन जो है उसको करवाते हैं। मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया था 60 इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो कि आपके क्वेश्चन सब पूछे ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है आप जो कोई भी बुक्स उठा के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, किराए समीकरणों 25x 75y बराबर 525 और x बराबर 9 के ग्राफ किस बिंदु पर मिलते हैं, मतलब छेदित करते हैं, किस बिंदु पर मिलते हैं। तो ए बी सी और डी। आपका पहला विकल्प है 0, 9, फिर आपका है 9, 0, फिर आपका है 9, 4 और 0, 3। तो अब देखिए इसे करना कैसे। x आपका समीकरण जो है उसको लिखते हैं, तो 25x 75y बराबर 525 के। अब बात समझिए, x बराबर 9, तो x तो 9 है ना, तो x बराबर जब 9 रखेंगे इसमें तब देखते हैं, तो 25 x बराबर 9 रखने पर तो x गुणे 9 75y बराबर 200 525 के 525, तो 75y बराबर 25 नहीं 225 होता, तो 525 माइनस 225 तो 300 बराबर 75y, तो y बराबर 4 नहीं आएगा, 75 चौका 300। तो आपके बिंदु बेटा देखो x जब 9 लिए तो y 4 आया, तो बिंदु आपका क्या होगा 9, 4। तो बेटा आप देखिए यहाँ से आपकी जो आपकी सीरीज आज की थी वो आपकी आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो बेटा अगले क्वेश्चन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में और अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो बेटा तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, नमस्कार।